समाज पार्टी के द्वारा एक जनसभा का कार्यक्रम हम लोग जिले में विधानसभा में करते हैं। उसके पीछे मंशा है कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो बन गई, लेकिन गरीबों को अभी पता नहीं है। 5 लाख गरीबों के रोजगार के लिए कानून तो बन गया, इनको पता ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड के लिए कानून तो बन रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं। जो हम लोगों के पंचायत सहायक हैं, पंचायत सचिवालय बना है, जो लोग जाते थे जनसेवा केंद्रों पर, अब वो सुविधा हम उनको गांव में ही देने जा रहे हैं। हम सारी सुविधा, चाहे ऑनलाइन जितने भी फॉर्म भरने हैं वहीं भरवाएंगे। उसके साथ साथ खसरा खतौनी की नकल उनको वहीं मिलेगी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र उनको वहीं मिलेगा। उनको बिजली का बिल भी जो लोग जमा करना वहीं जमा करेंगे। सारी योजनाएं जो हैं वहीं हैं, और इसकी जानकारी जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे हो, आवास के सवाल पे हो, शौचालय के सवाल पे हो, चाहे रोजगार के सवाल पे हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम गाँव में देने की तैयारी में हैं। उसके साथ साथ हम लोग खुद चौपाल जैसे सभा करके जनता को इस बात को बताते हैं कि आप इन योजनाओं का लाभ लेने की तैयारी करो। सर, ब्लॉक स्तर के अधिकारी योजनाएं तो देते हैं, लेकिन जब 5 लाख वाली योजना बैंक में पहुंचती है तो बैंक जो मैनेजर हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और जो योजना जिसको दी जाती है उसको लाभ नहीं मिल पाता। देखिए, कल क्या होता था और आज क्या हो रहा है, दोनों में अंतर करिए। अगर कभी रेलवे स्टेशन के जंक्शन पर बैठे होंगे तो चूहा मिलते रहे, आज चूहे गायब हो गए, है ना। कल तक आप महसूस करते होंगे कि हम सब लोग 30 साल पहले सुबह सो के उठते थे तो खुले में शौच के लिए लोटा में पानी या डब्बा में पानी लेके जाते थे। आज एनडीए की सरकार ने मानसिकता बदल दी, शौचालय देकर, शौचालय बनवाकर, कि हर व्यक्ति शौचालय खोज रहा है। ये मानसिकता बदल दी गई। कल क्या था, आज क्या है। आयुष्मान कार्ड गरीबों को इलाज के लिए जो व्यवस्था दी गई, कल तक बीच में बिचौलिए थे, अब सीधे खाते से खाते तक पैसा सरकार के खाते से लाभार्थी के खाते में जा रहा है, तो बीच के बिचौलिए गायब हो गए। ये अंतर है। पिछली जो सरकारें रही, क्या किया उसको हम नहीं जानते, लेकिन हमारी सरकार में क्या हो रहा है हम उसको जानते हैं। पिछली सरकार में अगर आप उठा के देखेंगे सपा बसपा के 19 साल में, तो दोनों का अगर जोड़ देंगे तो जितना इन दोनों का सरकार में दंगा हुआ, उसका 5 गुना खाली अकेले कांग्रेस की सरकार में। इधर 8 साल पूरा हो जा रहा सरकार का, 8 साल में कहीं दंगे नहीं हुए। क्या ये नज़र नहीं आ रहा है? प्रदेश में कर्फ्यू लगते थे, जिल्लत की जिंदगी सब लोग झेलते थे, लेकिन उस पर विराम लगा। आज बड़े पैमाने पर जो माफिया छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, आज उन पर भी अंकुश लगा। कानून का राज है, संविधान से देश चल रहा है, कानून के दायरे में सबको रहना है, और कानून के न मानने वाले लोगों को या तो अंदर, या तो ऊपर या तो जेल के अंदर। सर, एक सवाल है आपसे। एक सवाल मेरा ये है कि आप सबको हिस्सा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक जातिवार गणना नहीं होगी ये असंभव है, इसको आप कैसे पूरा करेंगे? ये बताइए, जो लंबे समय से कैंसर हो गया रुकवा, तब धीरे धीरे ठीक होगा ना। जातिवार जनगणना मोदी जी के नेतृत्व में होगी, ये मैं कह रहा हूँ। जातिवार जनगणना मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में होगी। आगे बताइए। सवाल है, अब्बू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक है, नहीं है, इसका में आपका क्या कहना है? देखिए, अब आजमी जी की हम कहा कहीं, वो अपने बिरादरी के विषय में सोचते हैं तो अच्छा रहा। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिलाया, अब्दुल्ला बुखारी ने वोट दिलाया, सपा को आजम खां जी ने वोट दिलाया, बसपा को नसीमुद्दीन ने और दिलाया, और सपा को अबू आजमी ने दिलाया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, दिलाया। हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने दिलाया, और दिलाने का नतीजा 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए। ये स्थिति है। उनको अपनी कौम के विषय में सोचना चाहिए। आपने कहा हम वहीं थे,
आज उठा के देखिए, अभी मंच से बोला हूँ 27% आरक्षण, किसी की हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी की जबान खुल जाए। शिक्षक घोटाला हुआ उसमें 17,000। हमसे ज्यादा कौन बोलने वाला है भैया? हमसे ज्यादा बोलने वाला कोई है कहा? सदन से लेके सड़क तक मुख्यमंत्री से इसी सरकार में इसी सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। हमसे ज्यादा बोलने वाला कोई है? नहीं, आप बोले वो तो हम जो स्वयं मना यार लड़ तो रहे हैं, आप पैजामा छोड़ के भाग रहे हो, हम पहना रहे हैं। सर दूसरा सवाल है, समाजवादी एक तरफ कुंभ मेला को लेकर उल्टे सीधे बयान देती आ रही है और कुछ नेता, बड़े नेता जो हैं समाजवादी के, वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब एक बयान दिया था कि महाकुंभ में पाप धोने लोग जा रहे हैं, कहा था ना, इस बात से सहमत है ना? अब फिर वो क्या करने गए थे? और 11 डुबकी लगाए। जरा पूछिएगा उनके लोगों से कि जो बयान उन्होंने दिया था, उस बयान के बाद वहां गए 11 डुबकी क्यों लगाए? इस पे जरा जो पूछिएगा। देखिए, वो आस्था का केंद्र है और लंबे समय से आज नहीं, हजारों साल से वो परंपरा है। हर 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल पे महाकुंभ लगता है। तो चाहे किसी की सरकार रहे, उसको लगाना है। तो हमारी सरकार है, हम लगा रहे हैं, तब पीरा तो उनके कहें के हो। उनकर सरकार रहे तो वो लगौला, हम तो नहीं कुछ कहे गई। अब चिंता ये बात कहो कि जहां लगभग 66,000 करोड़ लोग आकर के एक जगह, जाति व्यवस्था खत्म, उसी घाट पर चमार भी स्नान किया, ब्राह्मण भी किया, यादव भी किया, पटेल भी किया, मुसलमान भी किया, कश्यप भी किया, बिंद की सारी जाति के लोग उस आस्था के साथ एकत्र होकर के लोगों ने स्नान किया। कहीं कोई चू नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। उतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े, और अमेरिका जितनी आबादी है उतने लोग अकेला चाप के आ ही गए सब लोग। और इतने बड़े आयोजन में हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों ने खाली हाथ जोड़ करके, माइक से अनाउंस करके, शिष्टाचार प्रस्तुत करके, कहीं लाठी तक नहीं भाजा। बधाई के पात्र हैं। और सर जो भगदड़ हुई थी उसमें क्या कहना है? अब वो देखिए, अब बाकी कुछ और शाहजहाँपुर जिले के लिए कुछ खास चीजें जो यहाँ पे